नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास ओनली 25 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 26 और 27 दिसंबर को होना है, आप सभी को पता हुआ है। और इन 25 दिनों में आपको क्या कैसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, जिससे आप जो है अच्छे मार्क्स ला पाएँ सीपीसीटी के एग्ज़ाम में। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बताऊंगा। जैसे कि बात की जाए कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर के टॉपिक बात की जाए, आप सभी को पता है मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। और बात की जाए पैसेज हो गया और जीके हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले हम कंप्यूटर के टॉपिक पे पढ़ते हैं पहले। और आप सभी ने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, बस आपको क्या करना है, इनका रिवीजन करना है। मात्र आपको 25 दिन है, तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा इन सभी को। और जैसे कि पहला यहाँ पर देख सकते हो, मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके साइज हो गए, जैसे कि 1 MB में कितने केबी होते हैं, ठीक है, जीबी हो गया, टीबी हो गया, योटा हो गया। तो इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इनको बार बार रिवाइज कीजिए आप, ठीक है। फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म की बात की जाए तो अभी तक 2016 से 2021 तक जितने भी फुल फॉर्म आए हुए हैं, उन्हीं को आप कर लीजिएगा। पहली बात तो आप इन सारे पूरों पूरों को करने में ही आपको बहुत टेंशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इतने पूरे कर लिए ना, तो बस आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इनको रिवाइज कीजिए। शॉर्टकट की हो गई, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्टकट की पे भी बना रहा हूँ। तो शॉर्टकट की भी वही चीज़ें हैं कि 2016 से अभी तक 2021 में जितनी भी पूछी गई हैं, वही आपसे पूछी जाएंगी, बार बार रिपीट होती हैं। दरअसल नया कुछ भी शॉर्टकट की में नहीं देखने को मिलता है। तो इन्हें भी आप वही चीज़ें कर लिए, क्योंकि यहाँ से आपसे मान के चलो, देखिए यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर देखने को मिलते हैं। फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट की हो गया, तो काफ़ी मायने होता है। अगर मैं मिनिमम भी 5 से 6 नंबर मान के चलूँ, तब भी आप देखोगे फुल फॉर्म शॉर्टकट की यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, आगे हम बात करें प्रिंटर। तो प्रिंटर से भी आपने देखे होंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिंटर जितने भी प्रकार हैं उनके, उनको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए सारी चीज़ों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए प्रिंटर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, वहीं हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। स्टोरेज डिवाइस हो गए, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरेशन हो गया, जनरेशन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, जनरेशन और कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। पिछले भी मैंने बनाए थे, तो 21 अक्टूबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने देखे थे उन्होंने अच्छे से नंबर ले लिए होंगे, ध्यान से देखा होगा उसे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इन सभी को। आगे हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ठीक है। तो इन सबको आपको, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं इनमें होती हैं, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। बाकी हम बात करें यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन की देखा जाए तो अभी 1 अक्टूबर में हुआ था, उसमें तो पूछा नहीं गया था यूनिट कन्वर्जन के बारे में। लेकिन आप बाकी एग्जाम में देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, इस तरीके से जो है यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर आप इस वीडियो चाहते हो यूनिट कन्वर्जन पर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ही आसान टॉपिक है और अच्छे से याद हो जाएगा, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी क्वेश्चनों की, एक मैथ की तरह होता है ये सब चीज़ें। ओके, वहीं हम बात करें एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एम एक्स एक्सल। तो यहाँ से तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखते ही हैं। तो इनको आप तीनों को अच्छे से कर लेना है, सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। शॉर्टकट की हो गई, जिसके अंतर्गत यहाँ पे ही शॉर्टकट की इसी के अंतर्गत आती हैं, तो यहीं से शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है। क्लास हो गया, क्लास ABCD, जो नेटवर्क के क्लास होते हैं, तो यहाँ से भी आपको रेंज दे दी जाएगी कि कितना यहाँ पर ये कौन सा नेटवर्क है, कौन से क्लास का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। और बाकी आपके जो टेस्ट है, तो ये टेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि आपके पास 25 दिन है।
और मैंने आपको बताया था कि आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड होंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। तो उन टेस्टों को आपको अच्छे से लगाना है, मात्र आपको 125 रुपये में मिल रहे हैं। और एक बार अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाए तो सारे पैसे वसूल होते हैं हमारे, सिंपल सा है, जायज़ सी बात है। जिन लोगों का एग्जाम निकलता है उन्हें बाद में अच्छा फील होता है कि भाई चलो निकल गया एग्जाम, कोई टेंशन नहीं है, 7 साल के लिए मैं अब कोई भी एग्जाम दे पाऊंगा जो सीपीसीटी का एग्जाम है। ओके, तो आप अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है। अब जितने भी टॉपर हो गए, जितने भी चीज़ें जो कि यूपीएससी या एमपीपीएससी बात की जाए, तो उन सभी जो है वो टेस्ट सीरीज जरूर देते हैं। देखिए, आप जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कोई कुछ लोग नहीं भी जा रहे होंगे, तो वो भी टेस्ट सीरीज देते होंगे। जो कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज जरूर प्रोवाइड कराते हैं, आप हमेशा देखना किसी भी कोचिंग में, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका लेवल पता पड़ता है, आपके क्वेश्चन का डर जो है वो खत्म होता है। आपकी जो सिली सिली सी मिस्टेक होती है ना, छोटी छोटी, वो आपके जो है वो कंट्रोल में आती हैं। तो ये सब चीज़ें आप टेस्ट सीरीज से ही लोगे, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। ओके, अब हम बात करते हैं। देखिए, ये सभी आप अगर इन टॉपिकों को कर लेते हो ना, तो आराम से आपके जो है अगर मैं मान के चलूँ, आपको जो है 30 नंबर, 30 से 35 नंबर तो आपको इसी टॉपिकों में से मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं ना। 30 नंबर अगर मैं मिनिमम मान के चलता हूँ, तो यहाँ से आपको जो है वो देखने को मिलेंगे 30 नंबर। ठीक है, मिनिमम 30 नंबर मैं बता रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही पूछा जाएगा। 52 जो है वो आपको यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने 30 नंबर यहाँ पर। अब आप देखिए, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आसान होते हैं। ऑलरेडी आप अच्छे से मैथ्स रीजनिंग कर रहे हो, मैंने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट आपको कराए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन मैथ्स और 6 क्वेश्चन रीजनिंग के, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो 30 और 12। और एक बात की जाए, पैसेज, पैसेज के जो है वो 5 नंबर का आता है, बहुत ही आसान आता है। आपको पैसेज पढ़ना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है आपको पैसेज को। ठीक है, कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है पूरा, तो वहां से आप जो है अच्छे से कवर कर पाओगे सारे क्वेश्चनों को। तो 5 नंबर पैसेज के, ठीक है, और 6 नंबर का जीके रहता है। तो जीके में देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कहाँ से आपको जीके करनी है, और ऑलरेडी आप पढ़ रहे होगे जीके, क्योंकि आप आगे भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर जीके पूछे जाना है। ठीक है, तो अगर आप लूसेंट कर रहे हो अच्छे से तो इनफ है, लूसेंट ही इनफ है। लूसेंट में जो आपका मिसलिनियस पार्ट पीछे का जो रहता है, विविधता जिसे हम बोलते हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर 6 में से मैं मान कर चलूँ 2 से 3 नंबर आप ले लेते हो, चलो 2 नंबर ही मैं मान लेता हूँ कि आप 2 नंबर भी पा लेते हो इसमें, तो देखा जाए 30, ठीक है, 30 कंप्यूटर के हो गए, 12, 5 और 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5, 2, 7, 8, 9, और यहाँ पर देखिए 3 और 1, 4, यानी 49 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। और आपको चाहिए कितने, मात्र 38 नंबर। तो 38 नंबर और 49 नंबर अगर ला रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये मैं मिनिमम चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इतनी ही पढ़नी है। ओके, तो आप अच्छे से कर लीजिए तैयारी। अब देखिए, मैं यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट की बात करूँ, तो एमपी हाई कोर्ट में अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ना कभी पूरी तरीके से भर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्म ओपन हो रहा होगा वहाँ पर, और मैं यहाँ पर बता दूँ क्या क्या चीज़ें आपको, जहाँ तक फिल हो रहा है वहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आप कहीं से भरवा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप खुद से भर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, रजिस्टर आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, यूजर आईडी और आवेदन संख्या, पासवर्ड, ये आप सभी को जब आप पूरा फुल फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, और उसके बाद आपको जो डिटेल भरने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दी जाएगी। उसके बाद आपको बाकी चीज़ें भरनी रहेंगी। तो जैसे आप देख सकते हो, अभ्यर्थी केवल एक समूह पद के लिए केवल एक ही आवेदन करे। तो जो भी लोग हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आवेदन करें। आप स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हो तो आप स्टेनोग्राफर के लिए भर गए, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भर रहे हो तो असिस्टेंट ग्रेड 3 के भरें, इंग्लिश नोई के लिए भर रहे हो तो उसके लिए भरें। आप ऐसा नहीं है कि आप इसे भी भर दो इसे भी भर दो, तो आपका जो है फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे, याद रखना है। तो ये आप याद रखना, अगर आप स्टेनोग्राफर करना चाहते हो, आपने की हुई है, तो
तो आप इसे भरिए। असिस्टेंट ग्रेड का भरना चाहते हो असिस्टेंट ग्रेड 3 की भरिए, जो आपकी क्षमता है उसी हिसाब से आप भरना। ओके। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन फॉर्म बहुत सावधानी से भरे, आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो अच्छे से भरिए, जो भी आपका नाम वगैरह ये सब चीज़ें आप देख लेना। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरनी है। पहले तो आपको नागरिकता भरनी रहेगी जो कि इंडियन, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से ग्रुप में आप भरना चाहते हो, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड होंगे, स्टेनोग्राफर का, असिस्टेंट का और इंग्लिश नोई का। तो इन तीनों में से आप जो भी भरना चाहते हो उस पर टिक कर देना, ठीक है। आपको यहाँ पर नाम भरना है। आपको देखिए नाम भी आपको क्या, आवेदक को अपनी न्यूनतम अर्हता की अंक सूची शैक्षणिक पात्रता के अनुसार दर्ज कराना है, ठीक है। तो जो आपके 10th में या 12th में जो नाम है उसी को भरना है यहाँ पर, ठीक है। उसी को नाम को भरना है जो आपकी स्पेलिंग इसमें डली हो उसी में, ठीक है। गलत मत भर देना, क्योंकि आप वेरिफिकेशन में जाओगे वहाँ पर तो आपको जो है भगा दिया जाएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या बात कीजिए आपको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ओके। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम भरना है, यहाँ पर माता का नाम, जेंडर और रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए, मतलब आपका अपडेट होना चाहिए, आपका पुराना नहीं चलेगा। अगर आपने पुराना है तो उसे आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद ही यहाँ पर आप भर लेना रोजगार पंजीयन, जरूरी है। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, एमपी गवर्नमेंट के, तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। मैरिड हैं तो मैरिड कीजिए, अनमैरिड हैं, विडो हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर भर पाओगे अपना मैरिज स्टेटस, ठीक है। डोमिसाइल एमपी की हो या अदर हो, यहाँ पर एमपी है तो यस करना, वरना नो कर देना, ठीक है। कैटेगरी आपको भरना है अपने हिसाब से। वहीं हम बात करें जो हैंडीकैप्ड हैं, तो 40% या उससे ज़्यादा के हैं, वो यहाँ पर टिक करें यस, वरना नो करें, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 40% या उससे ज़्यादा, ठीक है, दिव्यांग हैं तो। ओके। आगे बात की जाए तो डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको, आगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। तो इन सबको भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ओटीपी प्रोवाइड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर या जीमेल पर, कहीं पर भी, दोनों पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपको डाल लेना और वैलिड ओटीपी पे कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिफिकेशन प्री वेरीफाई पर यहाँ पर टिक लगा देने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी, उसमें जो है दूसरी, उसमें जो आपका नाम हो गया, कौन सी भरा हुआ है, तो उस पर जो जो सही जानकारी है उस पर आपको टिक कर देना, आपने सही जानकारी भरी है कि नहीं भरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे ना तो आपका फॉर्म जो है संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अभी यहाँ तक ही जो है फॉर्म ओपन हो रहा है, पता नहीं शायद कोई टेक्निकल इशू है इसमें, इससे ज़्यादा, क्योंकि आगे का जो सीपीसीटी हो गया, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की है, कंप्यूटर का डिप्लोमा या जो भी चीज़ें हैं, वो आगे चीज़ें आपको फॉर्म में देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने इसके आगे जो है अभी ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आपका ओपन हुआ है, अभी होने लगा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी मैं आगे चीज़ें आपको बता दूंगा, क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि अभी जो दिसंबर में जिन लोगों का एग्जाम है सीपीसीटी का, तो उनका भी पता पड़ेगा, क्योंकि अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं पड़ेगा कि उसमें डेट मांगी गई है या आपकी सीपीसीटी की स्कैन कॉपी मांगी गई है, स्कैन कॉपी मांगी गई होगी तो जो दिसंबर वाले एग्जाम दे रहे हैं वो लोग नहीं भर पाएंगे। अगर डेट मांगी गई होगी तो ये लोग भर सकते हैं, क्योंकि आपका जिस डेट को एग्जाम है उसी डेट का भर देना। अब देखिए 30 तारीख तक ये भरना है, तो आप 26 और 27 को आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि आप पास हो रहे हो, किस में पास हो रहे हो, किस में फेल हो या नहीं है। तो आप 28 तारीख को भर पाओगे आराम से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता पड़ेंगी, अभी आगे ओपन हो नहीं रहा है, तो ये हम आगे देख लेंगे, जैसे ही मैं सारी चीज़ें अपडेट होंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। तो ये सब चीज़ें थी, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, रिवाइज कीजिए बार बार, और आपका कोई भी डाउट है तो पूछिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।